जय श्री काल महासाथियों, मेरे सभी लाडलों का, मेरे सभी मित्रों का, मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों का धूरा क्लासेस के इस परिवार में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों के स्नेह को देखते हुए, आप लोगों के प्यार को देखते हुए, जिस प्रकार से आपने मेरे फोर्स वाली क्लास को सफल बनाया है, उसको देखते हुए, उसी कॉन्सेप्ट पर आज आप लोगों के साथ फिर जुड़ा हूं, हमारे राजस्थान के पंच पीरों के साथ। ये राजस्थान के वो पंचपीर हैं जिनको बार बार आपके बीएसटीसी, पीटीईटी, यानी वन रक्षक, यानी आप यूं कह दीजिए कि राजस्थान के समस्त जो आपके पेपर होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में इन पंचपीरों को बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जिन चीजों की शुरुआत भगवान देवी देवताओं से होती है, वो सदैव क्या माने जाते हैं, इसमें नीचे सदैव क्या माने जाते हैं, वो सदैव आपके जो है वो कार्य शुभ और सफल ही होता है। तो इसी क्रम में आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूं मैं राजस्थान के पंच पीरों को लेकर के। और जब राजस्थान के पंच पीरों की बात आती है, तब ये पंक्तियां अपने आप सहज ही याद आ जाती हैं, जिनमें आपको कहा गया है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पंच पीर पधार जो गोगा जी जेहा। जहां पर हमारे पाबू जी महाराज, हड़बू जी महाराज, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, इन पांचों को सम्मिलित कर लिया गया है। और इन पांचों के जीवन से जुड़ी उन मुख्य बातों पर, उन मुख्य दर्शनों पर आज आपसे बात करूंगा, जो आपको बार बार प्रीवियस ईयर पेपर में और आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले हैं। तो आई होप आप मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे और मेरी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट आप जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले इसी क्रम में हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे रामदेव जी महाराज की। बिल्कुल, मैं शुरुआत करूंगा हमारे रामदेव जी से, हमारे रामसा पीर से। और रामसा पीर से सबसे पहला देखिए, आप अगर देखेंगे तो यहां पर चलिए, ये आगे हमारे रामदेव जी महाराज। और रामदेव जी महाराज की शुरुआत अगर करें तो उनके दर्शन कर लिए जाए, और रामदेव जी के दर्शन हो जाए हमारे रामसा पीर के, रामसा पीर के अगर दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये देखिए रामसा पीर, जो बड़ी ही आपने गर्व के साथ में अपने घोड़े यानी किस पर सवार है, तो इनका घोड़ा जिसको क्या कहते थे, लीलो। तो ये अपने लीलो पर बड़े ही गर्व के साथ में सवार हैं। अब मैं इनके बारे में कुछ मुख्य बातें आपसे साझा करना चाहूंगा, जिसमें अगर हम बात करें रामदेव जी महाराज, तो रामदेव जी महाराज जो है, इनका जन्म कब हुआ, तो रामदेव जी महाराज का जन्म जो है वो आपके उडू काश्मीर, कब, कहा हुआ, उडू, उडू काश्मीर के स्थान है बाड़मेर, जहां पर इनका जन्म हुआ 1462 ईस्वी में, 1462 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता एक सामंत थे, जिनका नाम थे आपके कौन, बिल्कुल अजमल जी, अजमल जी कंवर के यहाँ इनका जन्म हुआ। और इनकी माता की अगर मैं बात करूं तो इनकी माता कौन थी, तो इनकी माता थी आपके मेणा दे। इनकी माता कौन थी, तो इनकी माता थी आपके मेणा दे। यदि पूछ लिया जाए हमारे रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम था आपके नेतल। घोड़े के बारे में बात कर चुका हूं, उनका घोड़ा था लीलो। और अगर हम बात करें रामदेव जी महाराज की मुख्य चीजें, जिनका जन्म उडू काश्मीर बाड़मेर में 1462 में हुआ। पिता थे इनके अजमल जी कंवर, माता थी मेणा दे और पत्नी थी नेतल दे। यानी आप मेणा देरा लाल मारे अजमल दा, आपके कहा जाता है ना कि मारी मेणा देरा लाल मारा अजमल दा, सॉरी अजमल रा कंवर, हाँ अजमल रा कंवर मारा, मेणा देरा लाल मारा, नेतल रा बरतार मारो, हेलो सुनो जी रामा पीर। तो ये थे हमारे रामदेव जी। और अगर मैं रामदेव जी की बात करूं तो जैसा आप देख रहे हैं, इनकी एक बड़ी ही शानदार जानदार एक जीवंत छवि आपके सामने प्रस्तुत की गई है, जिसमें एक व्यक्ति इनको चौरी कर रहा है और महिला इनका स्वागत कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रामदेव जी की फोटो आपको पश्चिम मुखी मिलेंगी, जिनमें कहा जाता है कि पश्चिम में धरा रे कोई मालका जी, है ना, वो लीलेरा सरवा है ना, लीलेरा सवार भरा, ठीक है ना, कि पश्चिम में दिशा रे मालका जी कोई, है ना, पश्चिम में दिशा रे मालका, अरे लीलेरा सवार भारी, हेलो सुनो जी रामा पीर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इनके घोड़े का क्या नाम था, इनके घोड़े का नाम था लीलो। अब जो आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे रामदेव जी महाराज जो है, जिनकी अगर मैं बात करूं तो यहां से देखिए, ये रामदेव जी महाराज का क्या है, ये रामदेव जी महाराज का झंडा है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपके नेजा। क्या कहा जाता है आपके, इसको नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी महाराज के जो जागरण लगाए जाते हैं, जिनको जाम्बो क्या कहा जाता है, रामदेव जी महाराज के जो जागरण लगाए जाते हैं, उनको आपके जाम्बो कहा जाता है, जाम्बो जिनको कहा
जाता है किसको, रामदेव जी महाराज के जागरण जो आपके लगाए जाते हैं, रामदेव जी महाराज की आपके ध्वजा, जिसमें आपको देखो 1 2 3 4 अलग अलग कलर मिलेंगे, जिसमें ग्रीन को भी बहुतायत आपके दिया गया है, क्योंकि सामुदायिक आपके सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बहुत विशेष रूप से बल दिया। और इनकी अगर मैं बात करूं, इनकी बहन है ना, इनकी बहन कौन थी, अगर इनकी बहन की बात करें तो इन्होंने जो इनकी धर्म की जो बहन थी, इनकी धर्म बहन कौन, बिल्कुल आपके डाली बाई। कौन है, डाली बाई। वैसे इनकी एक तो डाली बाई थी, और इनकी जो खुद की बहन थी उनका क्या नाम था, इनकी बहन जो इनकी मां से जो इनका जन्म जिन्होंने लिया था, इनकी सगी बहन जो थी वो थी आपके कौन, बिल्कुल सुगुणा। सुगुणा इनकी बहन का नाम था, और इनकी धर्म की बहन थी डाली बाई। डाली बाई जिन्होंने आपके समाधि कब ली थी, डाली बाई ने समाधि ली थी आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। क्योंकि जब आप डालीबाई की समाधि को जानेंगे तब आपको रामदेव जी महाराज की समाधि का भी पता चलेगा, क्योंकि इन्हीं के समाधि के अगले दिन भाद्र, अब हम बात कर रहे हैं समाधि किसकी, समाधि हमारे रामदेव जी महाराज की। रामदेव जी ने समाधि कब ली, इन्होंने अपनी धर्म बहन डालीबाई के अगले दिन, किस दिन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उन्होंने क्या ली थी, समाधि ले ली थी। और इनका जन्म जो है वो किस तिथि को हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो आपके गुजरात में पूरे राजस्थान में बाबेरी बीज के नाम से प्रसिद्ध है, बाबेरी बीज, जिसके बाद इनका 10 दिन का जो आपके मेला लगता है। और आपको पूछ लिया जाए कि हमारे रामदेव जी महाराज जो है इनका समाधि स्थल कौन सा है, ठीक है, ये रामदेव जी के पगले हो गए। रामदेव जी के किसकी पूजा की जाती है, इनके पगले जो है, पगले उनकी पूजा की जाती है। इनका समाधि स्थल कौन सा है, कहां पर इन्होंने समाधि ली थी, तो इन्होंने समाधि ली थी आपके कहां, बिल्कुल पोकरण, पोकरणे जैसलमेर, जिसको आपके किस नाम से जाना जाता है, जिसको आपके पहले रुनेचा के नाम से जाना जाता था, और आज वर्तमान में इसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्तमान में हम इसको रामदेवरा के नाम से जानते हैं। और एक है आपके छोटा रामदेवरा, ये कहां आता है, तो ये आता है आपके गुजरात। एक पढ़े लिखे ने, एक मात्र पढ़े लिखे देवता, एकमात्र कवि देवता। और इनकी कृति, इनकी रचना कौन सी थी, तो 24 वाणियां, जो इनकी रचना नहीं है, इनकी रचना रही है। और ये हमारे गोगा जी महाराज का मंदिर, उनका देवरा थान जो पोखरण में है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको किसमें मिलेगा, एक मस्जिद की या एक दरगाह की शैली में, इसको क्या कहते हैं, इसको रामदेव जी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। दरगाह शैली में आपको एक मुस्लिम जो एक आपको इसमें कलाकारी, जिस प्रकार से एक मस्जिद का जो बाहर का पैनोरमा होता है, वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यह सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखते थे, और हिंदू मुस्लिम एकता के ये प्रतीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और यहां पर हम चर्चा कर रहे थे एकमात्र देवता जिन्होंने 24 वाणियों की रचना की है, ठीक है ना। तो ये आपका इनका क्या है, ये इनका देवरा, जिसको आपके दरगाह कहा जाता है। और हमारा मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, वो इनको क्या कहते हैं, वो इनको रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। सभी लोग इनके दरवाजे पर दर पर आते हैं। ये थे हमारे रामदेव जी महाराज, जिनके बारे में जितना जाना जाए उतना आपको कम लगेगा, क्योंकि इनको जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आप इनके बारे में जानते जाओगे, उतना उनके बारे में आप सीखते जाओगे। रामदेव जी चीज है ही ऐसी जिनके लिए, तभी तो कहा गया था ना
कि अजमला कमर म्हारी मेणा देरा लाल म्हारा नेतलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी राम सा पीर के पश्चिम दिसारे कोई मान लेका जी अरे लीलेरा असवार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। तो ये हमारे राम सा पीर और ये उनकी दरगाह और उनकी मुख्य जो वस्तुएं हैं, जैसे मैंने उनके झंडे के बारे में कही जिसको नेजा कहा जाता है, उनके पगलियों के दर्शन आपको करवाए, ये उनकी दरगाह है जिसको हम मंदिर कहते हैं और मुस्लिम इनको दरगाह के नाम से जानते हैं। और रामदेव जी महाराज की एक जीवंत झांकी भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो ये थे हमारे रामदेव जी महाराज जो हम जहां से शुरू की थी। रामदेव जी महाराज के बाद में आइए चलते हैं, हम किसकी बात करेंगे, तो रामदेव जी के बाद में हम बात करेंगे हमारे पाबूजी महाराज की। पाबूजी महाराज जो राजस्थान के गौरक्षक देवता के रूप में पूजित है, गौरक्षक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। लीजिए ये पाबूजी महाराज, और पाबूजी महाराज का यदि आप सौंदर्य दर्शन करेंगे तो एक राजा एक बींद की तरह आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इनको बींद के स्वरूप में ही दिखाया जाता है, क्योंकि जब ये बींद बन करके घोड़ी पर बैठ करके जब ये रवाना हुए थे तो यहीं पर इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर मैं बात करूं आपसे अगर पाबूजी महाराज की, तो चलिए इनका जन्म देख लेते हैं। पाबूजी महाराज जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म आपके कहां हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपके कोलूमंड। कहां, कोलूमंड, जो कहां है हमारे फलौदी जोधपुर, जहां पर इनका जन्म हुआ था। हम्म हम्म वाई बता, क्या, आई कॉल यू लेटर आफ्टर सम टाइम फॉर द फोन प्लीज। हाँ ठीक है, तो कोलूमंड फलोदी जोधपुर, तो जन्म में इनका कोलूमंड फलोदी जोधपुर में, सॉरी फॉर इंटरप्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनके पिता जो है वो भी एक सामंत हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें पाबूजी महाराज की, तो पाबूजी महाराज जो है इनके पिता की यदि बात की जाए तो कौन थे, धांधल जी, और इनकी माँ कौन थी, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनकी माँ थी आपके कमला दे। तो पाबूजी महाराज जिनका जन्म एक राठौड़ परिवार में हुआ था, तो इनके पिता जिनका नाम था धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़, जो फलोदी के क्या हुआ करते थे, यहाँ के सामंत हुआ करते थे। इनकी माता कौन थी, इनकी माता का नाम था कमला दे। इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था आपके कमला दे, ठीक है ना। और कमला दे जो है वो क्या थी, एक परी थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो एक महिला स्वरूप नहीं थी, एक परी स्वरूप थी। कहते हैं कि पाबूजी महाराज जब शाम के समय निकला करते थे, यानी पाबूजी के जो पिता थे धांधल जी, जब वो शाम के समय निकला करते थे, एक सरोवर बीच में पड़ता था जिनको वो पार करने के लिए होते थे। एक बार रात्रि में वापस लौटते समय काफी समय हो गया था, तो उन्होंने सोचा सरोवर के समीप थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, गर्मी का समय था। तब वहां पर रात्रि के समय एक परी जो धरती पर आया करती थी और उस जल में स्नान कर रही थी, जिसको स्नान करते हुए किसने देख लिया, तो धांधल जी ने देख लिया। तब उसने बोला कि अब तुमने मुझे एक स्त्री के रूप में देख लिया है, तो अब मैं वापस अपने स्थान पर नहीं जा सकती, मैं तुमसे विवाह करूंगी। और जो आपके जो भी अगर जब भी हमारे कोई संतान हुई, तब मैं इस संसार को छोड़ के चली जाऊं। तो उन्होंने काफी समय साथ में बिताया, और अंत में जब उनको बाबूजी ने जब जन्म लिया, तो वो एक परी रूप में वापस अपने लोग चली गई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी माँ है वो एक परी थी, ठीक है, एक परी स्वरूप थी। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी जिनका नाम आपके क्या है, इनकी पत्नी का नाम आपके सुप्यार या फूलम दे, फूलम दे इनकी पत्नी का नाम है, जिसको सुप्यार दे के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सबसे मेन बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बाबूजी महाराज एक दूल्हे के वेश में है, और नीचे आपको एक काले रंग की बड़ी सुंदर घोड़ी दिखाई दे रही होगी। यही वो अद्भुत घोड़ी है जो वो देवल चारणी से मांग करके लाए थे। देवल चारणी ने अपनी घोड़ी, इसका क्या नाम था, इस घोड़ी का नाम था केसर कालमी, यानी केसर जैसी काया वाली, काला रंग था फिर भी आभा केसर की मारती थी। बड़ी अद्भुत इसका नजारा हुआ करता था केसर कालमी। जब बाबूजी बींद बनिया तो वहां का दोस्त क्यों यार, तू तो बड़ो आदमी यार है, एक राजकुमार है तू, गांव को, तू या नॉर्मल घोड़ा पचो को कौन लगे। तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर यार देवल चारनी है, उसके पास एक बड़ी सुंदर घोड़ी है यार, बात नहीं मिला जना तू बींद बना, जना मजो आवे कहा कोई बींद बड़े है, ताकि जाओ मांग ले। और अमरकोट के रानी से, अमरकोट की राजकुमारी हुआ करती थी आपकी इनकी पत्नी पूनम थी।
तो वो एकदम बढ़िया तैयार होकर के जब इनके साथी गए मांगने के लिए, तो देवल ने कह दिया, भाई मैं देवल चारनी क्या थी, देवल चारनी आपके एक ग्वालन थी, गायों को चराया करती थी। वो मना कर दिया कि नहीं, मैं हमारी घोड़ी नहीं दूं भाई, हमारी घोड़ी तो गाया ने चराने काम आया करता है ना, घोड़ी देती तो हमारे गाय की रक्षा कौन करती। तब ये बात जब गोगा हमारे बाबू जी को पता चली, तब वो वापस गए देवल चारनी के पास। जब देवल चारनी के पास स्वयं बाबू जी गए, तो उन्होंने बोला, अब राजकुमार आ गए तो तने कहीं नटू, तू तो ले जा, पर हमारी गाया को कहीं। तब बाबूजी ने उसको वचन दिया था कि एक राठौड़ हूं, वचन दे दियो जो दे दियो, अगर तारी गाया ने हमारी जरूरत पड़ी तो फेरा बीच में छोड़ तारी गाया ने बचाने में आदेश। तभी आपके जब वो फेरे पर बैठे थे, 4 फेरे ले चुके थे, और जब 5वां फेरा उनका शुरू होने वाला था, उसी समय देवल चारनी हाँ हाँ करती पूगी, हमारी तो गाया लूट गई, गाया लूट गई। और गाय किसने लूटी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके, अगर मैं बात करूं इनके जीजा कौन, बिल्कुल आपके जो जिंदराव खिंची, खिंची जो आपके देंचू के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, इन्हीं की बहन की शादी हुई थी देंचू के जिंदराव खिंची के साथ में। और जिंदराव खिंची ने ही देवल चारनी की गायों को किडनैप किया था षड्यंत्र के तहत। तो ये वहां से चौथा फेरा लेकर के दौड़ पड़े, युद्ध में उतरे, जिंदराव खिंची से बराबर का युद्ध किया, देचू तक गए, लड़ते लड़ते गायों की रक्षा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गए। तभी से इनको क्या कहा गया, गोरक्षक देवता, तभी से इनको कहा जाने लगा था। और इनको लक्ष्मण का अवतार भी इनको माना जाता है, और फलौदी कोलुमंड में इनकी पूजा की जाती है। अब यहां से देखिएगा, इनकी घोड़ी क्या थी, केसरे कालिंग इनकी घोड़ी का नाम हुआ करता था। और ये इनकी मुख्य चीजें हैं, ये देखेंगे, ये क्या है, ये हमारे बाबूजी महाराज का, बाबूजी का ये देवरा है, जहां पर इनकी क्या बनी हुई है, जहां पर इनकी समाधि, यानी जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसके बाद में यहीं पर इनको दफन, यहीं पर इनको जमींदोज जमीन के नीचे इनको दफन कर दिया गया था। ये वही पवित्र स्थान है जहां पर आपके हर साल मेला लगता है, लोग जो है यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ में उपस्थित होते हैं, बाबूजी महाराज को याद करते हैं, उनको बड़ा ही, क्योंकि लोक देवता है, गोरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ये हमारे बाबूजी महाराज की मुख्य जीवन की बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी और बार बार आपसे पूछी जाएंगी। इनका युद्ध किससे हुआ था, तो बिल्कुल इनका युद्ध स्वयं के, ये इनके जीजा ही थे जिंदराव खिंची, जिनसे इनका युद्ध हुआ था। देचू के सामंत हुआ करते थे, और गायों की रक्षार्थ इन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था अपने ही जीजा के साथ। चलिए, ये थे बाबूजी के बाद में आ जाता हूं मैं किस पर, ये देखिए, ये हम नहीं भूल सकते, ये तो आपके इतिहास का महत्वपूर्ण पहलू है। ये है बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़। और बाबूजी की फड़ जिसका वाचन कौन करते हैं, इसका वाचन करते हैं आपके भील भोपे। कौन करते हैं, भील भोपे जो इसका वाचन करते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो रावण हत्ते का, रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र होता है उसका वो प्रयोग करते हैं। और ये चित्रांकन कहां किया जाता है, तो इसका चित्रांकन जो है वो हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा में किया जाता है। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं हमारे श्रीलाल जी जोशी साहब, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है अपनी फड़ चित्रकारी के लिए। और अगर मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि विश्व की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ अगर किसी की है, लोकप्रिय फड़, तो वो किसकी है, वो बाबूजी महाराज की लोकप्रिय फड़ है। ये थे हमारे बाबूजी महाराज, बाबूजी महाराज की जीवनी। इन्होंने जन्म किसी साधारण महिला से नहीं लिया था, ये फिर से ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक परी की जन्म गोद से इन्होंने जन्म लिया था, एक अप्सरा की गोद से इन्होंने जन्म लिया था, जो इनको जन्म देने के बाद में संसार छोड़ के चली गई थी। क्योंकि कहा जाता है कि जब इनको जन्म देने के बाद कुछ समय बाद में एक दिन उनको जब देखा गया तो एक अपने रूम में शेर के रूप में बैठी थी, और उनका जब रहस्य खुला तब वो इस संसार को, उनके पति को, अपने ने उनको छोड़ करके कहा कि बस हमारा साथ इतना ही था, अब मैं आपके साथ आगे नहीं रह सकती, और वो अपने लोग वापस चली गई। उसके बाद में इनकी एक दूसरी माँ थी जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था। ठीक है ना, ये हमारे बाबूजी महाराज थे जिनके बारे में आप याद रखेंगे। अब बाबूजी के बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बाबूजी के बाद में बात कर लेते हैं हमारे हड़बूजी महाराज की। हड़बूजी महाराज जो एक सांखला परिवार से थे, हड़बूजी सांखले। कौन थे आपके, हड़बूजी
श्रृंखला। अब हड़बूजी श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म कहां हुआ था, तो चलिए हम हड़बूजी श्रृंखला के पहले देख लेते हैं, इनका जीवन चरित्र देख लेते हैं। ये हमारे हड़बूजी महाराज हैं, एक काले रंग की घोड़े पर सवार हैं और ऊपर आपके बड़े ही एक सुंदर वेश में हड़बूजी महाराज आपको नजर आ रहे होंगे। और हड़बूजी महाराज की चलिए मैं बात कर लेता हूं, जिनका नाम है आपके हड़बूजी श्रृंखला। इनका जन्म जो है वो कहां हुआ, भुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ। किसका, हड़बूजी महाराज, जिनका जन्म कहां हुआ, भुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इस बात को आप सारे के सारे मित्र क्या करेंगे, बिल्कुल आपको ये बात याद रखनी है। और हड़बूजी महाराज का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो 1462 में हुआ था। यानी किसके समकालीन हो गए, ये किसके समकालीन थे, ये समकालीन थे रामदेव जी महाराज के। किसके, रामदेव जी महाराज के। अल्प आयु में माता पिता का स्वर्गवास हो गया, निराश होकर ये कहां जाकर बस गए, निराश होकर ये जाकर बस गए आपके हरम, माने कहां पर, जिस स्थान का नाम था आपके हरमल, है हरमल जाल एक जगह हुआ करती थी जहां पर ये जाकर बस गए। एकदम निराश थे, डिप्रेस्ड थे, क्योंकि माता पिता का साया उठ चुका था, बगले अकेला एक नौजवान क्या करे। तब इनकी मुलाकात किससे हुई, तो चलिए अब हम ये चर्चा करते हैं। तब इनकी मुलाकात जो है वो हुई, मुलाकात हुई इनकी रामदेव जी से। और रामदेव जी ने इनको क्या किया, उपदेश दिए, उपदेश दिए कि ऐसे ही आदमी को हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते लड़ते मरना है तो लड़के मरो, जीवन की हार के मत मरो। तो मरते मरते इन्होंने क्या किया, अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनको उपदेश दिए। और फिर इनके गुरु गुरु कौन थे इनके, बालीनाथ, तो इनको बालीनाथ की शरण गए। कहां गए, बालीनाथ की ये शरण गए। बालीनाथ किसके गुरु थे, बालीनाथ जी, एक चीज और ऐड कीजिएगा, हम बात कर रहे थे रामदेव जी, तो रामदेव जी महाराज के गुरु कौन हुआ करते थे, इनके गुरु थे आपके बालीनाथ। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए, तो बालीनाथ जी की शरण में गए। और ये क्या थे, भविष्य दृष्टा थे, भविष्य देखा करते थे। और आपके राव जोधा जब कुंभा से आपके क्या कर रहा था, जब उनसे कुंभा से वो जब संघर्ष कर रहा था, तो राव जोधा को मंडोर जीत का आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद, और उसके बाद में उसको अपनी कटार भेंट की, जिसके बाद में राव जोधा ने मंडोर पर आक्रमण किया और उसको जीत भी लिया। और इस बात से बड़ा ही प्रसन्न हो गया कौन, ये हमारे, अगर बात करूं तो हम बात करें हड़बूजी, और हड़बूजी महाराज का ये देवरा है, बड़ा ही प्रसन्न हुआ। और जोधा ने जोधपुर बुलवाया हड़बूजी को, और यहां पर उनको गांव भेंट दिया। कौन सा, बेंगटी, क्या नाम था उस गांव का, बेंगटी गांव उनको भेंट दिया, जहां पर वो क्या करते थे, जहां पर आपके हड़बूजी महाराज जो है वो गायों को चराया करते थे। किसको चराया करते थे, यहां पर हड़बूजी महाराज जो है, यहां पर हड़बूजी महाराज गायों को चराया करते थे। और बैलगाड़ी
लेकर गांव से चारा इकट्ठा कर कर लाते और अपना अंतिम जीवन यहाँ ही उन्होंने बिताया था। और ये देखिए हमारे हड़बूजी महाराज का संपूर्ण इतिहास, उनकी ये बैलगाड़ी जिसकी पूजा बेंगटी में की जाती है, और उनका वाहन क्या था, तो इनका वाहन जो हुआ करता था वो इनका सियार है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक जो चिन्ह है वो है आपके बैलगाड़ी, जिसकी आपके पूजा की जाती है। ये थे हमारे पाबूजी महाराज, ये थे हड़बूजी महाराज। अब हड़बूजी के बाद में हम आगे चलेंगे किसकी ओर, तो हड़बूजी के बाद में देख लेते हैं हम मांगलिया मेहाजी को। ये देखिए हमारे मांगलिया मेहाजी। अब मांगलिया मेहाजी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे राजस्थान के एक बड़े ही प्रसिद्ध संत रह चुके हैं। और मांगलिया मेहाजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, इनका जन्म कब हुआ था, तो मांगलिया मेहाजी का जो जन्म है, इनका जन्म आपके बापिणी जोधपुर, बापिणी जोधपुर में इनका जन्म हुआ। कब हुआ था, तो 1332 ईस्वी, 1332 यानी 1332 ईस्वी में इनका जन्म बापिणी जोधपुर में हुआ। और अगर हम बात करें मांगलिया मेहाजी के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। और इनके पुजारी जो है, जो इनकी पूजा करने वाले होते हैं, इनके पुजारी जो है वो कुंवारे भोपे होते हैं। क्या होते हैं, कुंवारे भोपे, जो शादीशुदा नहीं होते, यानी कुंवारे ही इनकी पूजा करते हैं। ये हमारे मेहाजी हैं, जिनकी एक छतरी है जहां पर 2 महिलाएं इनकी पूजा कर रही हैं। ये आपके अगर मैं बात करूं तो ये हमारे मांगलिया मेहाजी, ठीक है, तो ये आपके क्षत्रिय भी रहे हैं। और अगर मांगलिया मेहाजी की अगर मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये हम बात कर रहे थे मांगलिया मेहाजी, जिनके अब सबसे बड़ी बात, ये जो आप देख रहे हैं ये इनका घोड़ा, जिसको क्या कहा जाता है, ये था आपके किरड़े काबरा। क्या था, किरड़े काबरा। ये इतनी ही जानकारियां आपके किसके बारे में, मांगलिया मेहाजी के बारे में उपलब्ध है। ये आप इन्हीं पर आपसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे वन एंड ओनली हमारे सबसे प्रसिद्ध रामदेव जी के बाद में गोगा जी आपके और पाबू जी तेजा जी जो सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं हमारे किसके, बिल्कुल गोगा जी महाराज की। जय जाहर पीर गोगा जी महाराज की। तो गोगा जी महाराज का आइए हम जन्म देखते हैं कि गोगा जी महाराज का जन्म कब हुआ था। तो गोगा जी महाराज का जन्म आपके जो है कब हुआ, तो गोगा जी महाराज का जन्म कहां हुआ था, तो गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था आपके चूरू ददरेवा में, चूरू ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देता हूं। ठीक है, तो चूरू ददरेवा में, कहां पर, चूरू ददरेवा। और चूरू ददरेवा में इनका क्या हुआ था, चूरू ददरेवा में इनका जन्म हुआ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनके जो माता पिता थे, इनके पिता कौन थे, ठाकुर जेवर सिंह जी और मां थी बाछल। इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे आपके ठाकुर जेवर सिंह। माता कौन थी, तो इनकी माता थी आपके बाछल दे। माता कौन थी इनकी, इनकी माता का नाम था आपके बाछल दे। और इनकी पत्नी का पूछ लिया जाए तो वो थी आपके कमल। कौन थी, इनकी पत्नी थी आपके केम। ये हमारे गोगाजी महाराज हैं, जिनके घोड़ा अगर देखोगे, इनके घोड़ी हुआ करती थी जिसका नाम था लीलो। इनकी घोड़ी हुआ करती थी जिसका नाम था आपके
ले लो। इनका मेला कब भरता है? तो इनका मेला जो आपके भरता है वो आता है आपके गोगा नवमी को, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिस दिन इनका मेला होता है। अब इनके बारे में आगे देखिए, यहां पर ये हमारे गोगा जी का क्या है? प्रतीक है, क्योंकि इनको सर्प दंश रक्षक देवता कहा जाता है, क्योंकि जब आपके बाबूजी महाराज की बारात गई, जब ये आपके दूल्हे बने थे, तो इनकी उसी समय इनकी पत्नी को सर्प ने डस लिया। तब इन्होंने क्रोध में आकर के वहीं अग्नि पर कढ़ाई रखी और उसको तलना कुछ शुरू किया था, और इन्होंने अपनी ही पत्नी को किससे बचा लिया था? तो सांप के दंश से बचा लिया था। तो इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, किसको? गोगा जी महाराज को। जैसा कि सांप जो है वो इनका एक प्रतीक भी माना जाता है। और अगर मैं बात करूं गोगा जी महाराज के, तो इनके बारे में बहुत कुछ है जानने को। तो अब अगर हम बात करें गोगा जी महाराज जिन्होंने किससे युद्ध किया था, तो गोगा जी महाराज का युद्ध किसके साथ में हुआ था? तो इनका युद्ध हुआ था आपके महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी, ये हिस्ट्री है, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के साथ इन्होंने इतना शानदार युद्ध किया कि महमूद गजनवी क्या हुआ? महमूद गजनवी ने प्रभावित होकर इनको क्या नाम दिया? इनको उसने उपाधि दी। काहे कि इनको कहा उसने आपके बिल्कुल जाहिर पीर। जाहिर मतलब साक्षात, पीर मतलब देवता, जिसको वर्तमान में हमने क्या बना दिया? जवाहर पीर के नाम से आज इनको जाना जाता है। किसको? गोगा जी महाराज को। और इन्होंने मृत्यु कब प्राप्त की थी? तो अपने ही अगर हम बात करें तो आपके इनके जो चचे मौसेरे भाई हुआ करते थे, मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से गौरक्षार्थ युद्ध करते हुए शहीद हुए। उन्होंने इनके शरीर के दो हिस्से कर दिए, दो हिस्से कर दिए। अब जिसको देखिए, अब जवाहर पीर गोगा जी महाराज का जन्म स्थल ये ददरेवा चूरू की आपकी मिट्टी है। तो इनका जो सिर था, सिर वो कहां पड़ा? ददरेवा में। ददरेवा जो इनकी क्या है? शीर्ष मेढ़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रही आपकी इनकी, ये इनकी शीर्ष मेढ़ी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये क्या है? इनकी धुर मेढ़ी, जो कि कहां है? ये है आपके हनुमानगढ़ में। कहा? नौहर हनुमानगढ़ में, जहां पर इनका क्या गिरा? धड़ गिरा। और यहां पर इनका गोगा नवमी को एक क्या होता है? मेला। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो निर्माण करवाया गया था, आपके गोगा मेढ़ी भी जो है वो एक दरगाह के रूप में ही दिखाई देगी। और इन्हीं के जो वंशज हैं, ये आपके चौहान वंशीय थे, चौहान वंशीय थे। और इन्हीं के वंशज जो आज आपके मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज में कौन है? आपके कायम खानी। जो कयाम खानी जो है, या कायम खानी जो है, वो इन्हीं के वंशज हैं। और वो लोग भी हिंदुओं की तरह, राजपूतों की तरह ही विवाह में केसरिया पगड़ी बांधते हैं, मायरे के समय टीका लगाते हैं पीले रंग का, और एकदम महिलाएं राजपूती वेशभूषा धारण करती हैं। और उनकी सभी जो आपके रस्में हैं वो हिंदुओं की तरह होती हैं। वो इन्हीं के वंशज हैं, कायम खानी। जो कयाम खानी जिनको हम कहते हैं, वो कायम खानी जो है वो चौहान, और वो इनको गोगा जी को क्या कहते हैं? वो गोगा जी को दादाजी स्वरूप में, दादाजी स्वरूप में पूजते हैं। वो भी गोगा जी महाराज को दादाजी स्वरूप में पूजते हैं। इनका अगर आप मेढ़ी को देखेंगे जो आपकी यहां बनाई गई है, यह भी आपको एक दरगाह स्वरूप में, इसके ऊपर डूम आपको बनाया हुआ, एक गुंबद बनाया हुआ मिलेगा। तो ये थे हमारे गोगा जी महाराज। और गोगा जी महाराज किस लिए शहीद हुए थे? ये गोगा जी महाराज का झंडा है। और गोगा जी महाराज जिन्होंने आपके, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो गोगा जी महाराज गायों के रक्षार्थ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और ये है हमारे गोगा जी महाराज का झंडा, ठीक है।
और गोगा जी महाराज की घोड़ी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, लीलो। इन सभी पर मैं चर्चा कर चुका हूं। तो आज की जो ये आपकी लोक देवताओं की क्लास थी, जो आज हमने पंच पीरों के बारे में पढ़ा, जाना, समझा, आई होप, मैं बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इसी प्रकार से मेरी क्लासों को लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए नए नए क्लासेस लेकर आता रहूंगा। तो मेरी जो फोर्ट्स वाली जो मैंने क्लास रिकॉर्ड की थी उसको आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ज्यादा शेयर लाइक कीजिएगा और इसी की आप ही लोगों का प्यार और स्नेह रहा कि जिसलिए मैं आप लोगों के लिए पंच पीर हमारे लोक देवताओं पर एक शानदार क्लास लेकर के उपस्थित हुआ। अब इसको आगे बढ़ाना आपका काम है, तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के अपने यस सर को इजाजत दीजिए। तो चलिए मेरे मित्रों, अगले टॉपिक में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी मित्रों को, सभी लाडलों को जय महाकाल, नमस्कार।